it is a big problem. So substances, tobacco, alcohol, all these things, they're very readily available, and to some extent even gambling, right? It's very prominent nowadays, especially in the youth. सोशल सेटिंग में वो ये सब करे तो वो कूल बन जाते हैं. इफ़ दे स्मोक देर कूल, इफ़ दे ड्रिंक देर कूल, इफ़ दे अब्यूज सब्सटेंसेस की ओ यू नो ये तो इतना कूल है, ये सब करता है, इसके साथ में दोस्त बनना चाहिए. नाम लिखा है रक्त के हर कण में, भिक्षु नाम बसा है जीवन के हर क्षण में. मैं ढूंढ रहा था भिक्षु को जग भ्रमण में, भिक्षु मिले मुझे मेरे महाश्रमण में, भिक्षु मिले मुझे मेरे महाश्रमण में. वंदे गुरुवरम, वंदे मुनिवरम. आप सभी का स्वागत है पूर्वांचल किशोर मंडल द्वारा आयोजित स्पेशल एपिसोड में. टीकेएम टॉक्स टीकेएम एक्सेस का एक इनिशिएटिव है और आज के पॉडकास्ट का मकसद है यूथ को स्पिरिचुअलिटी, संघ निष्ठा और सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रति उनको अवेयर करना. आज ये हमारा सौभाग्य है कि हमारे समक्ष हमारे ही अपने किशोर पूर्वांचल किशोर मंडल के सदस्य अरहमजीत सिंह जी एक दीक्षार्थी के रूप में एक हमारे गेस्ट बन के आए हमारे पॉडकास्ट में. आपका हार्दिक स्वागत है. आपकी दीक्षा परम पूज्य आचार्य श्री महाश्रमण जी के कर कमल में 3 सितंबर 2025 को परीक्षा विश्व भारती अहमदाबाद में होने जा रही है. यह तेरापन संघ की एक विरल दीक्षा होने वाली है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं आप पहले यूएस सिटीजन होंगे जो एक मुनि दीक्षा लेंगे हमारे धर्म संघ में. इसलिए ना कि पूर्वांचल किशोर मंडल अपितु संपूर्ण पूर्वांचल समाज को आप पर गर्व है. जैसा कि हमने अभी जाना कि आप हमारे धर्म संघ के पहले यूएस सिटीजन रहेंगे. यूएस की संस्कृति भारतीय संस्कृति से काफ़ी अलग है, राइट? तो आपका अध्यात्म से पहली बार परिचय कब हुआ? मैं जब मैं 2 साल का था तब मैं यूएस से वापस इंडिया शिफ्ट हो गया था. तो वैसा यूएस की संस्कृति से ज़्यादा परिचय पहले हुआ भी नहीं था, पर भारतीय संस्कृति से परिचय की वजह से मेरे में ऐसे संस्कार मेरे माँ बाप लाए हैं कि हमें हर साल गुरुदेव के दर्शन करने जाना ही जाना है, और इसके लिए हम दुर्गा पूजा का टाइम पिक किए थे. तो मुझे याद है कि हम जब विराटनगर में गुरुदेव के दर्शन करने गए थे तब मैं लगभग 7 साल का था. तब भी मेरे में बहुत क्यूरियोसिटी का था. तो जब मैं गया था तो मैं गुरुदेव से कोई क्वेश्चन पूछा. मुझे धर्म के बारे में ज़्यादा नहीं ध्यान था, तो मैं कुछ ऑफ टॉपिक कुछ क्वेश्चन पूछा. बट गुरुदेव के पास में जाने के बाद जो मुझे ऑरा फील हुआ, आई थिंक वो मुझे बहुत आकर्षित किया उनके तरफ. तो उसकी वजह से मुझे फिर वापस उनसे मिलने के लिए थोड़ा सा एक्साइटमेंट था जब मैं सेकंड टाइम गया था. आपका पर्सपेक्टिव और पर्सनालिटी हमेशा से काफ़ी अलग और यूनिक रहा है. ऐसे में आपको धर्म की तरफ खींच लाने वाले वो कौन से स्पेसिफिक लोग थे, या क्या वो चीज़ें रही जिन्होंने आपके ऊपर गहरा प्रभाव डाला? अगेन लाइक आई मेंशन, गुरुदेव के पास जब मैं पहली बार गया था तो मुझे उनके बारे में कुछ बहुत अलग लगा था. आई डिडंट नो एग्जैक्टली बिकॉज आई डिडंट अंडरस्टैंड इट देन, बट ही इज़ अ वेरी कैप्टिवेटिंग पर्सन. उनके पास में जाने के बाद एकदम अलग सा लगता है. एंड देन मुख्य मुनिश्री, तो मुझे याद है जब गुरुदेव ऋषरा पधारे थे कलकत्ता चातुर्मास के पहले, तो कोई जूटमिल में मैं पहले बार मुख्य मुनिश्री के दर्शन किया था. उनकी काफ़ी देर 1-1.5 घंटा सेवा भी किया था, बट मुझे पता नहीं था तब कि वह मुख्य मुनि है. तो मुझे बाद में पता चला कोई संतों से, और जब मैं मुख्य मुनिश्री को उनका नाम पूछा था तो वो मुख्य मुनि से वो बस स्माइल करके बोले कि मेरा नाम मुनि महावीर कुमार है. और फिर मेरे नातीले महाराज भी हैं, जैसे मुनिश्री कुमार शमन जी स्वामी, मुनिश्री योगेश कुमार जी स्वामी, फिर साध्वी श्री सुनंदा श्री जी, साध्वी श्री शशि प्रभा जी, और भी बहुत नातीले. तो उनके साथ ऐसा काफ़ी परिचय है. तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि आपके नातीले संत बहुत सारे गुरुकुलवास में हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक आपके लिए फैक्टर रहा कि आपका वैराग आया
तो उसमें क्या वो एक अलग से कोई फैक्टर रोल प्ले किया कि आपके लिए वो बेनिफिशियल था या एक वो हेरिडिटरी से चला आ रहा है? आई वुडंट से कि मेरे नातीले थे उसके लिए मुझे वैराग्य आया, बट डेफिनेटली हेल्प करता है कि सिंस मेरे नातीले थे तो मेरे फैमिली को और इंसेंटिव था कि वहाँ पर और दिन स्पेंड करें। तो वहाँ पर रहते रहते जो मुझे संत अलग अलग नई नई चीज़ सिखाए धर्म के बारे में, वहाँ पर रहते रहते जैसे कुमार शमन जी, योगेश मुनि, ये भी बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें सिखाते। तो उसकी वजह से फिर मुझे और वहाँ पर जाने का मन करता एंड मेरा इंटरेस्ट भी वहाँ पर उसके लिए जमा था। ऑलराइट, सो एज आई नो आपका एक काफ़ी साइंटिफिक माइंड है, आप चीज़ों को काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच से देखते हैं, राइट? सो एक धर्म एक स्पिरिचुअल चीज़ है, तो क्या ऐसा कोई टर्निंग पॉइंट था जिससे आपको आपकी दृढ़ता हुई? तो मुझे हमेशा साइंस में बहुत इंटरेस्ट रहा है एंड जब मुझे पहली बार पता चला कि जैन सिद्धांतों के बारे में जब मुझे धीरे धीरे इंट्रोड्यूस किए, जैसे ज्ञानशाला में एंड फिर घर पे भी नानी मम्मी जब थोड़ा थोड़ा बताती थी, तो मुझे धीरे धीरे समझ में आने लगा एंड मुझे वो सब बहुत अच्छा लगा समझ में कि नशा मुक्ति, अहिंसा, ये सब इट रेजोनेटेड विथ मी। बट जब मुझे जैन ज्योग्राफी के बारे में पता चला तो फिर मेरा मन थोड़ा सा भटक गया था, बिकॉज हमें जो स्कूल में सिखाते हैं वो इतना अलग है नॉर्मल जैन ज्योग्राफी से कि मुझे वो जैन ज्योग्राफी में बिलीव करने में बहुत मुश्किल हुई। तो मेरा आस्था को वो ही आई थिंक पीछे टान के रखा था अभी तक, सूरज चातुर्मास तक लगभग, कि मुझे जैन ज्योग्राफी समझ में नहीं आता था। तो मैं एक्चुअली हर साल जब हम दर्शन करने जाते तो मैं भर भर के क्वेश्चंस पूछता था, स्पेशली योगेश मुनि को, बिकॉज जब भी मैं किसी को पूछता था कुछ एंड इट वाज स्लाइटली रिलेटेड टू जैन ज्योग्राफी, तो वो मुझे सीधा योगेश मुनि की तरफ रीडायरेक्ट करते थे, बिकॉज वो उस चीज़ में एक्सपर्ट है और वो वैसे मेरे कज़िन भी लगते हैं। तो वो जब जब टाइम देते तो मैं उनके पास में जाके अपने डाउट्स क्लैरिफाई करता। एंड तो ये धीरे जर्नी रहा है ओवर द इयर्स। मुझे जो इन्फॉर्मेशन एंड जो नॉलेज एक्यूमुलेट हुआ है उसका सबका इफेक्ट रहा है, राइट, इन अंडरस्टैंडिंग, एंड मैं ये अंडरस्टैंडिंग की वजह से ही डिसीजन लिया हूँ। सो आई डेफिनेटली थिंक कि उनका बहुत बड़ा हेल्प रहा है इसमें। एंड मेरा ये जो रीजनिंग का था उसकी वजह से मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि यू नो आई एम गेटिंग इनटू दिस, आई नीड टू नो व्हाट दिस इज बिफोर आई गेट इनटू इट, बिकॉज इट्स अ लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट। ओके, जैसा कि हम जानते हैं तेरापन धर्म संघ में माता पिता के आज्ञा के बिना दीक्षा नहीं दी जाती, तो आपने अपने माता पिता को इसके लिए कैसे मनाया? उनका पहला रिएक्शन क्या था? तो सूरज चातुर्मास के स्टार्टिंग में जब मैं अधिवेशन में गया था उसके उस टाइम बहुत ख़राब वेदर कंडीशंस की वजह से हम लोग महाराज की ज़्यादा सेवा कर नहीं पाए। तो मुझे वापस आने के बाद बहुत गिल्टी लगा कि मैं जिन संतों के पास में एक बार में घंटे घंटे बैठता था, इस टाइम उनके दर्शन भी नहीं हुए। एंड वहाँ पर जाने के बाद में अगेन मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है, वापस आने का मन कभी करता नहीं है एंड वापस आने के बाद में वापस जाने का ही मन करता है। तो इस टाइम जब मैं आया था मैं अपने भाई को मैसेज किया था, ही वॉज द फर्स्ट टू नो। मैं बोला कि मेरे को वापस थोड़ा दीक्षा का फीलिंग आ रहा है। 2017 में इनिशियली आया था बट उसके बाद में अभी सीधा लगभग सूरत में आया था। तो आई टोल्ड हिम फर्स्ट एंड देन दैट वाज देयर, वो धीरे धीरे था, इट वाज अ बिट सटल। बट फिर सूरत चातुर्मास में दूसरी बार दर्शन करने के टाइम वो थोड़ा सा और बढ़ गया था, क्योंकि तब तक मैं और अगेन क्वेश्चन आंसर करने के बाद में मेरा मन एकदम पक्का हो गया था कि मुझे अब दीक्षा लेना ही है। तो फिर मम्मी वॉज वेरी सपोर्टिव, मम्मी पहले भी बहुत सपोर्टिव रही है एंड मम्मी का वैसे सोगन भी है कि वो दीक्षा में अंतराय नहीं दे सकती है। उनको आई थिंक मुख्य मुनि दिलाए थे कलकत्ता चातुर्मास में। तो उसके बाद शी डिसाइड कि तुमको यहाँ पर रहने तो तुम मुमुक्षु बन सकते हो, बट एक बार 2 हफ्ते देख लो that can you really become a mukshu, is this life for you? So I was there unofficially for 2 weeks and I found it very suitable. So I tried it all and I found that this is really the path that I want to go on to. I can handle it. So we didn't even tell my dad until 2 weeks after I had cancelled my ticket back to Calcutta that I wanted to stay here. And जब मुझे पता चला कि वो आने वाले हैं, उसके बाद मैं प्रिपेयर करना चालू कर दिया खुद को कि उनको कैसे फेस करेंगे। बिकॉज हम उनको इसीलिए नहीं बताए क्योंकि मुझे लगा कि अगर वो नहीं मानेंगे तो वो हाथों हाथ कलकत्ता वापस बुला देंगे। तो वहाँ पर पूरा सोलिडिफाई करने के बाद में ही वी टोल्ड माय डैड कि मैं यहाँ पर इस कारण से यहाँ पर हूँ। तो
तो उसके बाद में वो आए, उनको बहुत घंटे के बाद समझाने के बाद में भी ही वॉजंट वेरी कंटेंट, बट वो उनको समझ में आ गया था कि मेरा जितना आस्था पक्का हुआ है, सो ही कांट स्टॉप मी, सो ही इवेंचुअली गिव इन एंड ही गिव मी परमिशन। ऑल राइट, सो आपने अभी मेंशन किया कि आपने पहली बार वो थॉट अपने भाई से शेयर किया, राइट? तो व्हाट वाज हिज रिएक्शन टू इट? वाज इट अ डिस्कशन और आपने बस ऐसे बोला कि मुझे दीक्षा लेनी है, मैं क्या करूं? व्हाट वाज इट अबाउट? It wasn't really much of a discussion. I just simply messaged him, and his reaction was not very positive because he's never been very into these things recently. And अभी भी उसका इसके प्रति ख्याल थोड़ा नेगेटिव तो नहीं है, बट ही इज़ नॉट वेरी इनटू इट बिकॉज उसको अपना भाई को छोड़ने का ज़्यादा है नहीं शौक, ऑब्वियसली, बट he'll live with it. ऑल राइट, सो अब आपको मुमुक्षु जीवन के 8 महीने पूरे हो चुके हैं, राइट? और अब दीक्षा के बाद आप अपने माता पिता से हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, जिन्होंने आपको इतने साल पाल पोस के बड़ा किया। तो क्या आपको ऐसा नहीं लगा कि उनसे संबंध टूट जाएगा, मैं क्या करूँगा, या फिर वो इमोशनल साइड को आपने कैसे समझा और कैसे स्वीकार किया? जब मैं हमेशा से एक्चुअली फैमिली से ज़्यादा अटैच्ड नहीं रहा हूँ कि मैं उनके बिना रह नहीं सकता हूँ, बिकॉज बहुत लंबी पीरियड्स तक मैं कभी अगर मम्मी पापा आउट ऑफ स्टेशन जाते तो मैं नानी बाड़ी में रहता, एंड उनका याद वैसा कुछ आता नहीं था। एंड इस टाइम भी जब मैं सूरत गया था तो मुमुक्षु बनने के बाद आई वॉज सो बिज़ी विथ माई वर्क, मेरा पढ़ाई इतना ज़्यादा था, अपना काम संभालना, कपड़ा धोना, ये वो दिनचर्या में इतना लगा हुआ था कि कभी टाइम ही नहीं मिलता था उनको मिस करने का, एंड याद ऐसे भी मेरे को नहीं आता था। तो मैं पूरे टाइम जब भी मुमुक्षु था मेरे को घर की याद आई नहीं है, नहीं कलकत्ता की आई है, किसी की भी नहीं। आई हैव ऑलवेज फाउंड इट वेरी कंफर्टेबल ओवर देयर बिकॉज गुरुदेव का सानिध्य मिलकर, दूसरे संतों का सानिध्य मिलकर, आई वुडंट रियली, आई एम सॉरी फॉर सेइंग दिस, दे हैव काइंड ऑफ रिप्लेस्ड माय फैमिली, माय बायोलॉजिकल फैमिली, and they're there at least in the emotional aspect, right? My family will always be my family, but it's a bit of a shift now. I'm moving on to a bigger family and it's been a smooth transition since the very beginning. So आपने अभी जैसा कहा कि आपको घर की याद नहीं आती थी, आप मुमुक्षु बनकर वहाँ पे गुरुकुलवास में रहे तो भी आपको इतना मिस नहीं करते थे, आपकी दिनचर्या इतनी बिजी रहती थी, आपको याद नहीं आती थी। तो इससे क्या मैं ऐसा आपको मान सकता हूँ कि आप स्टार्टिंग से एक टफ गाय रहे हो, एक इमोशंस थोड़ा सा कम बट मोर ऑफ अ प्रैक्टिकल गाय, और अ गाय हु इज जस्ट बिजी इन एक्सप्लोरिंग हिज ओन लाइफ और वर्ल्ड? I would say so. I've more or less always been very independent and very explorative in all aspects, physical and mental. तो मुझे हमेशा कुछ नया ट्राई करने में अच्छा लगता था। सो इवन बिकमिंग अ मुमुक्षु इन दैट सेंस इट वाज़न्ट वेरी इंटिमिडेटिंग कि मैं अपने फैमिली को कैसे छोड़ के चले जाऊँ, बिकॉज आई एम ऑलवेज अप फॉर द चैलेंज। तो इट वाज इजी, आई वुड से, एटलीस्ट फॉर मी। इट इज़न्ट फॉर सम पीपल, दे कम बैक होम, बट इट वाज इजी फॉर मी। इन 8 महीने के मुमुक्षु जीवन में कोई ऐसा मोमेंट जो हमेशा के लिए आपके लिए यादगार बन गया? ये रिलेटिवली रीसेंट बात है, आई थिंक 3 महीने पहले की बात होगी लगभग। सुबह मैं 4 बजे उठा था, हम लोग उठते हैं सब, गुरुदेव के दर्शन कर लिया, चरण स्पर्श से जैसे चालू हुआ था, वाज द फर्स्ट। एंड देन मुझे उस दिन थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था मेंटली, लाइक शांति जैसा नहीं लगता था। सो आई वेंट इन अ सेपरेट रूम टू स्टडी, बिकॉज हम लोग सुबह जल्दी पढ़ते हैं, राइट, उठने के बाद। तो अर्थवन ये सब करके आई वेंट टू स्टडी, एंड देन व्हेन आई केम बैक अराउंड 5:30, एंड बाय दैट टाइम मुमुक्षु का लाइन एंड नॉर्मल गृहस्थ का भी लाइन पूरा भर गया था। सो मेरे को जो जगह लास्ट में मिला था दैट वाज बिहाइंड सम वेरी टॉल पीपल, एंड मैं एकदम लास्ट में आया था। 5:30 इज़ प्रिटी लेट ओवर देयर। सो ऐसे भी गुरुदेव का डायरेक्ट साइट मेरा ब्लॉक था, सो ही कुडंट सी मी, एंड मैं आधा नींद में था बिकॉज आई वाज वेरी टायर्ड फ्रॉम द प्रीवियस डे, एंड अभी बस पड़ गया था, एंड इट्स वेरी एग्जॉस्टिंग। तो जब मैं दीवार के सहारा भी था तो ऑलमोस्ट नींद आई भी थी मुझे, बट आई डोंट नो व्हाई गुरुदेव अचानक से मेरा नाम ले लिए कि अरहम अरहम, ही डिड लाइक दिस, अरहम अरहम कहाँ है, एंड आधे नींद में भी मुझे वो सुनाई दे दिया। तो फिर मैं जल्दी से आँख खुल गया,
and I stood up immediately. Thank you, I'm here. And then he calls up another Mumukshu, Preet Kothari, he's from Bangalore. And then he calls just the two of us. There were two more, उनका नाम लिए नहीं. And then हमें आगे बुलाए. And पूरे टाइम हमसे इंग्लिश में बात किए. And that was very shocking to me because I knew that he spoke English and he speaks English sometimes. But that morning, in the entire interaction, he didn't speak a single word in Hindi. And he asked me, and he asked me, Preet as well, he asked, do you like it here? Are you finding it comfortable? Is everything alright? Are you sure you want to go on this path of monkhood? So he gave me an opportunity to speak, and I feel so bad. I was like half asleep, and I just woken up, right? So I could have spoken then, and all that could come out of my mouth was, I really like it here. It's a very positive experience. Everybody is very nice, and that was it. But I think if I seized that opportunity, I could have spoken a lot more, and I really I miss that moment. Anytime I remember it, it just brings the biggest smile to my face. I think it's one of the most memorable moments of my life. Okay. And we also know this one side of yours कि आपको बचपन से ही जीव जंतुओं से बहुत अलग प्रेम रहा है, right? Yes. तो ever since I was little, I found insects very fascinating. मुझे छोटे छोटे like तितलियाँ ये सब हो गए, caterpillars हो गए, बहुत colourful, odd shaped, एकदम अलग से दिखते थे. It was like दूसरी दुनिया जैसी थी. तो मुझे हमेशा insects ये सब बड़े animals as well, like मानो dogs, cats, any big animals, इनसे बहुत था कि बहुत इंटरेस्टिंग लगते थे मुझे. तो उनके साथ खेलने में भी बहुत मज़ा आता था. सो आई रिमेंबर हमारे जब भी किसी के घर जाते उनके पास में कोई कुत्ता या बिल्ली हो तो मैं उनके साथ में खेलता. हमारे गली में भी कोई नेबर्स के कोई डॉग्स हैं उनके पास में भी जाके मैं खेलता था. एंड आई हैव ऑलवेज बीन एन एनिमल लवर, यू कैन से. एनिमल लवर ऑलवेज. एंड आपने शायद से एक बार एक तितली को भी पार्क से पकड़ के घर पे लाया था, राइट? हाँ. उस पे कुछ घर के पास में एक पार्क है, आबोल ताबोल पार्क. तो वहाँ से आई फाउंड दिस वेरी ब्यूटीफुल बटरफ्लाई. तो मुझे लगा कि इतना सुंदर है, घर ले जाओ. तो मैं क्या 9 साल का हूँगा मे बी, आई थिंक. मैं उसको पकड़ के मैं घर ले गया अपने कोई रूम में कहीं उसको बैठा के. मैं उसके सामने वहाँ पर था, बस आई वॉज प्लेइंग विद माई टॉयज़ और मैं उसके पास में बसूँ. एंड आई एम थिंकिंग कि बटरफ्लाई को भी सब समझ में आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ. एंड आई केप्ट इट देयर, आई केप्ट इट फॉर अ डे एंड देन मैं उसको खिड़की से छोड़ दिया. ओके. पर अब दीक्षा के बाद तो आपको उनके प्रति मोह नहीं रखना चाहिए, है ना? तो इस बदलाव को आपने अपने जीवन में कैसे एक्सेप्ट किया? व्हाट इज़ योर थिंकिंग अबाउट इट? टुवर्ड्स द एंड ऐसे भी थोड़ा सा एनिमल्स के साथ में जो अटैचमेंट जैसा था वो तो ऐसे ही कम हो ही गया था. अब अगर कोई सामने कोई कुत्ता आ जाता सो आई वुड पेट इट, बट ऐसा नहीं था कि मैं उसके पास में जाके खेलना ही खेलना है, मेरे को उसके साथ में टाइम स्पेंड करना ही करना है. इट वॉज जस्ट लाइक आया तो आया, गया तो गया. सो वो भी धीरे धीरे कम हो गया है. सो एंड इट्स नॉट, आई एम वेरी कंपेल्ड टू इट एनीवे, इट्स नॉट लाइक दैट. तो इट्स फेयरली ईजी. एंड अभी भी मैं कभी ये सब करता हूँ. इट्स नॉट लाइक आई फाइंड इट वेरी डिफिकल्ट कि मैं कुत्ते के बिल्ली के साथ में खेल नहीं पाऊँगा आगे से. ओके, मूविंग ऑन. आज के समय में सोशल मीडिया, स्पोर्ट्स और वीडियो गेम जैसी डिस्ट्रैक्शंस हर युवा के जीवन का हिस्सा बन चुका है. आपने अपने जीवन में इन सब चीज़ों से दूरियां कैसे बनाई? आपके अनुभव से आज का युवा इन डिस्ट्रैक्शंस को कैसे कंट्रोल कर सकता है? सो पर्सनली फॉर मी, जब मैं मुमुक्षु बना था उसके पहले तक भी मेरे लाइफ में स्पोर्ट्स और वीडियो गेम्स अच्छा सा खासा टाइम खाते थे. दिन में लगभग दोनों को मिलाओ तो 4-5 घंटा तो स्पोर्ट्स और वीडियो गेम्स में साथ में कंबाइन निकल ही जाता था, इनसाइड स्कूल एंड अदरवाइज. तो मुझे हमेशा इसमें इंटरेस्ट आया बचपन से. सो आई कांट से कि पीपल कांट डू दिस, इट्स लाइक अ सिन और समथिंग. आई अंडरस्टैंड बच्चे के मन में आ ही सकता है. बट मुमुक्षु बनने के बाद ऑब्वियसली वी डोंट कीप फोन्स, एंड रखना है तो जमा में रखते हैं. तो फ़ोन तो यूज़ करना था नहीं, एंड इट वाज लाइक अ सडन विड्रॉल कि आज मैं फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, कल बंद, राइट? तो वो झटका से गया. इट्स नॉट लाइक ऑप्शन था, बट मैं इतना बिजी भी हो गया था कि मेरे पास टाइम भी नहीं बनता वो सब के लिए, राइट? तो आई थिंक इट वाज वेरी इजी फॉर मी टू लीव
फ़ोन इन द इमीडिएट सेंस, ऐसा कुछ नहीं था कि मैं फ़ोन के बिना एकदम फिजिटी सा बन गया था. आई डोंट नो व्हाट टू डू, आई कांट फोकस ऑन स्टडीज, सो आई डोंट नो व्हाट टू डू. एंड मैं पूरे दिन बस आई वुड जस्ट वेट कि मैं वापस जाके मैं फ़ोन यूज़ करूँ. एंड उसकी वजह से मन कभी भड़का भी नहीं. तो गुरुकुलवास में आपका इतना मन लग गया कि आपको फ़ोन या कोई भी वीडियो गेम या स्पोर्ट्स कुछ भी करने का मन नहीं हुआ? टाइम ही नहीं मिलता है. एंड वहाँ पर मन भी इतना लग जाता है. इट्स लाइक वी हैव अ वेरी बिग फैमिली ऑफ 50 पीपल. 50 लोग का फैमिली में यू डोंट गेट टाइम टू यूज़ डिवाइस, स्पेशली जब दूसरे भी नहीं यूज़ करते. एंड आई फील कि instead of using maybe phones or social media or video games, people could divert their energy more towards धार्मिक एक्टिविटीज़ की. कभी ध्यान करें, स्वाध्याय करें, महाराज के जहाँ दर्शन करने जाएं. बिकॉज हमें लगता है कि हम अपना फ्री टाइम में सोशल मीडिया यूज़ करें या वीडियो गेम्स खेल रहे हैं, बट रियली वैसा नहीं रहता है. वी डोंट रियलाइज, बट हम दूसरे एक्टिविटी से टाइम बोरो करके ये सब में लगाते हैं. एंड इट्स अ वेस्ट ऑफ टाइम. इट डजंट बेनिफिट एनीबॉडी अदर देन इन्फ्लुएंसर्स. सो आई थिंक व्हाट पीपल शुड डू इज focus their energy on more important, more productive things. And even sports, honestly, sports are a very good option because physical fitness is just as important as mental fitness. तो अगर कोई mentally fit है, उसको कोई mental बीमारी नहीं है, but उसका body उसका सहारा नहीं दे रहा है, तो उसकी साधना भी ढंग से नहीं हो पाएगी. A fit body is key to a fit mind. तो उसके लिए स्पोर्ट्स इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन. मैं फुटबॉल और बास्केटबॉल खेलता था एंड उससे मेरा सारा एक्सरसाइज का रिक्वायरमेंट सब मैनेज कर लेता था. तो मुझे ऐसा कभी मोटापा का भी प्रॉब्लम नहीं हुआ. आई हैव ऑलवेज बिन वेरी स्लिम एंड वेरी नॉर्मली फिट. एंड मुझे हमेशा अच्छा लगता था स्पोर्ट्स से जब खेलता था. रिफ्रेश लगता था, मेंटली एनर्जाइज लगता था इनफैक्ट टायर्डनेस की जगह, बिकॉज वो कुछ नया रहता है दिन में, राइट. इट्स वेरी एनर्जेटिक. तो sports are a very good option and dharam is a very good option. And reading and growing your skills is also very important, especially nowadays, because that's all the world is about. You have to get a job, you need XYZ amount of skills, and we're moving towards a more job shifted world anyway. तो आज के युवा को अपस्किलिंग में भी थोड़ा सा और टाइम लगाना चाहिए कि नए नए स्किल्स सीखे एंड रीडिंग करे एंड अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें. सो आपकी बातें मैंने सुनी, तो हैव यू एवर फॉन्ड ऑफ वॉचिंग बास्केटबॉल और फुटबॉल गेम्स, बिकॉज यू जस्ट सेड यू लव प्लेइंग इट, बट क्या कभी ऐसा मन करता था कि मेरे जितना ध्यान में है फुटबॉल के गेम्स मोस्टली मिडनाइट में होते थे, तो आपने कभी ऐसा कोई मेमोरी जो रात भर आप जग रहे हो और फुटबॉल गेम्स देख रहे हो, बास्केटबॉल गेम्स देख रहे हो? बास्केटबॉल तो मैं ऑप्शनली खेलता था. अगर फुटबॉल ऑप्शन नहीं रहता तो मैं कभी देखता भी नहीं था. बट फुटबॉल आई यूज्ड टू वॉच एंड मोस्टली सिंस हम इंडिया में रहते हैं मुझे क्लिप्स ही देखने को मिलता था. बट अगर कभी लाइव देखना होता तो फिर ऑब्वियसली रूम से निकल के छुप छुप के मुझे जाना पड़ता था कंप्यूटर वहाँ पर जाके. कभी भी कोई भी सेकंड मम्मी आ सकती है, जल्दी से बंद करके जाओ, भागो. तो धीरे धीरे से मैं कभी कभी देखता था लाइव, बट ज़्यादा चांस नहीं मिलता था बिकॉज 12, 12:30, 1, 2 बजे ऐसे हमारे मैचेस होते थे. बट अच्छा लगता था ऑनेस्टली देखने में बिकॉज आई लाइक द गेम. बट मुमुक्षु बनने के बाद में इट वॉज नॉट लाइक दैट. देन आई डिडंट हैव लाइक आई नीड टू वॉच इट. लाइक ठीक है, आ गया तो आ गया, देख लिया तो देख लिया. इट इज़ नॉट दैट बिग ऑफ अ डील. ओके, सो अभी आपने स्पोर्ट्स का मेंशन किया, बट आई हैव सीन दैट टुडेज जेन ज़ी यूथ, they are more inclined towards the distractions. We have a lot of distractions, temptations होती है लोगों की आजकल काफ़ी. तो अब आप एक दीक्षार्थी है, तो आप उनको क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे उस परिवर्तन के लिए? It is a big problem. So substances, tobacco, alcohol, all these things, they're very readily available, and to some extent even gambling, right? It's very prominent nowadays, especially in the youth. So these things are slowly eroding the basic संस्कार of the youth because वो ये सब उनको लगता है कि सोशल सेटिंग में वो ये सब करे तो वो कूल बन जाते हैं. दे स्मोक देर कूल, इफ़ दे ड्रिंक देर कूल, इफ़ दे अब्यूज सब्सटेंसेज की ओ ये तो इतना कूल है, ये सब करता है, इसके साथ में दोस्त बनना चाहिए, या इज़ द लाइफ ऑफ द पार्टी. ऐसा अगर लोग सोचते हैं, इट्स अ वेरी बिग मिस्टेक ऑब्वियसली ऑन दैट पार्ट. बिकॉज मुझे भी जितने बड़ों से इंटरेक्शंस रहे हैं वो हमेशा बोले कि ये सब में
टाइम मत लगाना, डोंट स्पेंड टाइम ऑन the substances and girls and gambling and all that. It's a big waste of time, and you realize when you're older, but by then it will be too late. So I advise you just don't start it now. Lots of people have been unfortunate कि उनको ऐसा advice नहीं मिला, and मेरे भी बहुत सारे जान पहचान के लोग हैं जो ये सब में indulge करते हैं, and I feel very bad for them because slowly you can see कि उनके life में भी negative changes बहुत actually slowly क्या बहुत rampant आ जाते हैं, and they regret it, but by then it's too late because people often fall prey to addictions, and एक बार addiction आ जाता है, especially इतना young age में जब अभी तक development चल रहा है, then उनका आदत almost छूटता ही नहीं है, and it's really very sad to see. So I think that it's a responsibility कि family level पर responsibility आता है honestly parents पर, बिकॉज पेरेंट्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो अपने बच्चों को ऐसे संस्कार दें कि वो ऐसी चीज़ों में लगे ही नहीं. तो अगर जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे हमेशा सिखाए कि नशा इज़ अ टेरेबल थिंग, एंड नॉट जस्ट दैट, देव शोन मी कि उसका नतीजा क्या होता है. अगर कोई ये सब में लगता है इफ़ यू जैसे कि ऐसे नहीं करना चाहिए, इट्स बैड फॉर यू, कोई बच्चा मानेगा नहीं. बट इफ़ यू शो देम कि उसका नतीजा कितना ख़राब होता है, कितने फैमिलीज़ टूट जाते हैं, कितने लोग सैडली दे एंड देयर लाइव्स एंड ऑल, then you really realize that it's a really bad thing, and that makes you not want to do it, that deters you from it. But जिन लोगों को ऐसा मार्गदर्शन नहीं मिलता है अपने फैमिली से कि इतने ख़राब चीज़ों का इससे दूर रहना चाहिए, तो वो गलत संगत के पास में रहकर अपना टाइम उनके साथ में वेस्ट कर वो अगर बिगड़ जाते हैं तो फिर उनको वापस ठीक करना बहुत मुश्किल रहता है, एंड फैमिली पर भी वो बहुत बड़े बोझ बन जाते हैं. फिर आपने अभी अवेलेबिलिटी की बात की कि वो सब चीज़ अवेलेबल होते हैं तो यूथ उनकी तरफ आकर्षित होते हैं, बट इजंट इट अ वेरी बेसिक इकोनॉमिक थिंग दैट डिमांड एंड सप्लाई, राइट? सो देयर इज डिमांड देन ओनली देयर विल बी सप्लाई, राइट? तो हाँ, बट ये डिमांड सोशल कंस्ट्रक्ट की वजह से, because again like I said, people think that they're cool. If you suddenly create a society where smoking is seen as a bad thing by everybody, nobody will be doing it. So again the practical knowledge, instead of just telling the kid कि ये खराब है, आप उनको समझाएं कि वो क्यों खराब है. हाँ, क्योंकि अगर उनको नहीं पता चलता कि उसका आउटकम क्या होने वाला है, उनको लगता है कि ठीक है उतना भी खराब क्या होगा, मैक्सिमम इट्स लाइक getting 60 versus getting 50 in a test, right? उनको लगेगा कि इतना खराब नहीं है, but unless you see it you really can't tell. आध्यात्मिक पर्सपेक्टिव से अगर कोई यूथ नशे कर रहा है, आइदर ही इज़ इन्वॉल्व्ड इन ड्रग्स, अल्कोहल, मैं चाहूँगा कि आप सबको बताएं कि आज के दिन में अगर हम ये सब चीज़ों की आदत हमें पड़ी हुई है तो वो कैसे हार्म कर रहे हैं इन आध्यात्मिक मैनर, हमको कितने कर्मों का दोष लग रहा है. सो आई वुड से कि ये सिर्फ यूथ में नहीं बट डेफिनेटली ओल्डर जनरेशन सब में ही ये प्रॉब्लम प्रेवलेंट है, एंड बच्चे अपने पेरेंट्स को देख के ही ये सब और भी सीखते हैं कि अगर मेरे माँ बाप ऐसे कर रहे हैं तो वो मुझे कैसे बोल सकते कि ये है ख़राब करने को. तो कर्म की दृष्टि से इट्स हॉरिबल, लाइक इट इज़ ऑलमोस्ट इनकम्पेरेबल, क्योंकि नरक जाने के कुछ वेरी फ्यू रीजंस, उनमें से एक आता है नशा, अब्यूज़, अल्कोहलिज्म, ऑल दिस. सो इट इज़ एज बैड कि उसके लिए तुमको नरक जाना पड़े, and that is comparable to things like eating meat and very horrible thoughts and very gross violence. तो it's definitely something to save yourself from, because इससे जो कर्म बनते हैं वो इतने चिकने रहते हैं, इतने खराब, they last so long कि they can go as far as किसी का धर्म से उत्साह पूरा हटा दे, वो एकदम एंटी रिलीजियस हो जाए, इनफैक्ट विरोधी जैसे बन जाए, एंड उससे जो इमोशंस आते हैं वो बहुत नेगेटिव रहते हैं. एक साधु के जीवन में कई प्रकार के कष्ट होते हैं, कभी रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं मिलता, कभी मनपसंद भोजन नहीं मिलता, कई बार शारीरिक और मानसिक कष्ट भी होते हैं. तो आपने इन सब कठिन परिस्थितियों को स्वीकार करने का दृष्टिकोण कैसे बनाया? मुझे याद है कि कलकत्ता चातुर्मास के बाद में जब गुरुदेव उड़ीसा के आसपास थे, उड़ीसा में थे, मैं और मेरी माँ हम रास्ते की सेवा में गए थे, आई थिंक 1 या 2 हफ्ते के लिए. दैट वाज माय फर्स्ट एनकाउंटर कि गुरुदेव चातुर्मास के बाहर कैसे रहते हैं, क्योंकि कोई जगह ऐसे है कि लिवेबल कंडीशन भी नहीं था, और फिर शाम को विहार करना पड़ता था, लंबे विहार करने पड़ते थे क्योंकि ढंग का जगह मिला नहीं है एंड सबका अकोमोडेशन बराबर हुआ नहीं है.
So I think that was the first part, that was a reality check कि this exists. So the second time obviously जब मैं सूरत में आया था and उसके बाद में मैं मुमुक्षु बना, I already knew कि कैसे कैसा दिखने को मिलता है. And after becoming मुमुक्षु, I wasn't very tensed about this because I felt like I could already take on it. एंड मुमुक्षु बनने के बाद ऑलमोस्ट पूरे टाइम रास्ते की सेवा में मैं था गुरुदेव के साथ, ऑलमोस्ट पूरे 8 महीने, बिकॉज मैं एकदम चातुर्मास के एंड में बना था एंड ऑलमोस्ट अंटिल अहमदाबाद में दीक्षा अनाउंस नहीं हुई थी. सो आफ्टर बिकमिंग अ मुमुक्षु एंड आफ्टर गोइंग ऑन द रोड अगेन, धीरे धीरे एज वी मूव अवे फ्रॉम द सिटी, जैसे और रिमोट जगह में जाते हैं ऑब्वियसली जगह का क्वालिटी बहुत ख़राब हो जाता है. एट सम पॉइंट्स शाम को 6, 7, 8, 9 किलोमीटर का विहार करना पड़ जाता है बिकॉज मे बी जो होस्ट कर रहे हैं उनको दिक्कत हो जाती है अचानक से, या कोई लोग उनको भड़का देते हैं. दिस हैव हैपेंड व्हेन आई वाज देयर. तो शाम को अचानक से विहार करना पड़ गया एंड इट्स लॉन्ग एंड एवरीबॉडी इज टायर्ड एंड वी स्टार्ट एट 5 o'clock. समटाइम्स हम लोग सूर्यास्त के बाद में भी पहुँचते थे. तो इट वॉज अ प्रॉब्लम बट नॉट अ डिफ़िकल्ट वन बिकॉज as long as your mind is strong तुमको कुछ नहीं होगा. You know that this is what you signed up for, कि मेरे को ख़राब जगह मिलने वाला है. मनपसंद भोजन का तो बात कम ही आता है. आई वॉज अ पिकी ईटर, बट ऐसा नहीं है कि मेरे को मेरा पसंद का नहीं मिला तो मुझे दिक्कत है. आई शुड बी एबल टू ईट इट. एंड यहाँ पर आने के बाद, मुमुक्षु बनने के बाद, मैं खाना भी ऑनेस्टली ढंग से सीखा हूँ. हर चीज़ खाना कैसे, कभी कभी मैं चलाकर पूरा मील उन्हीं चीज़ों का कॉन्स्टिट्यूट करता था जो मेरे को एकदम पसंद नहीं है या जिससे खा के मुझे उल्टी होती है, टू गेट यूज टू देम. जैसे परवल, टमाटर, कैप्सिकम, फॉर सम आई रियली कांट ईट देम. तो ये सब भी मैं खुद को ट्रेन करने की कोशिश किया एंड आई थिंक इट वर्क प्रीटी वेल. आई कैन ईट दोज नाउ. आई स्टिल डोंट लाइक देम, डेफिनेटली आई वुडंट प्रेफर देम, बट इट्स नेवर दैट आई हैव टू स्किप अ मील बिकॉज आई डोंट लाइक समथिंग. आई हैव प्रिपेयर्ड माई सेल्फ दैट मच कि मुझे मिलेगा तो मैं खा लूँगा, कैसे ना कैसे खा लूँगा एटलीस्ट. एंड शारीरिक एंड मानसिक दृष्टि से इट्स नेवर बिन डिफ़िकल्ट. आई हैव ऑलवेज बिन फिट. तो लंबा लंबा चलना मेरे को आदत रहा है एंड मैं थकता भी नहीं हूँ वैसे. एंड मेंटली भी मेरे को ज़्यादा कोई ऐसा डिस्टर्बेंस का कभी रहा नहीं है कि यू नो आई कांट स्टे बोर्ड फॉर XYZ लॉन्ग. वहाँ पर इतना मन लगता है, इतना बिजी रहते थे दिनचर्या में कि ये सब का टाइम रियली मिलता नहीं था. यू डोंट हैव टाइम टू थिंक अबाउट हाउ मेंटली एग्जॉस्टेड यू आर, हाउ फिजिकली एग्जॉस्टेड यू आर. जब तक एटलीस्ट बीमार नहीं होता है उसके बाद में पता चलता है क्या सब हो रहा है. फिर 3 महीने का पूरा एग्जॉस्शन एक बार में हिट होता है. ऑलराइट. तो हमें याद है कि हमने आपको पूर्वांचल किशोर मंडल में 2 साल पहले जोड़ा था एंड इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग आप काफ़ी हमारे एक्टिव मेंबर भी थे, राइट? तो मैं आई थिंक अगस्त में बना था 2 साल पहले. सो इट्स बिन ओवर 2 years. एंड तब मुनिषी का चातुर्मास था साउथ सभा में. आई रिमेंबर कि हमारा क्रम एकदम फिक्स था कि हर शनिवार 7 बजे का सामायिक 7 से 8 हमको करना ही करना है वहाँ पर. उसके लिए मैं, अर्पित भैया, कभी कभी स्वयं बयान और भी बहुत सारे अलग किशोर आते थे. और हम लोग, आई रिमेंबर, हम लोग बांगोर से स्टार्ट होता था ऑटो, बीच में लोग को उठाते थे, वी रीच वेलगाशिया मेट्रो, वहाँ से मेट्रो लेके हम लोग साउथ सभा के पास में जाते थे, वहाँ से और फिर लंबा चलते थे. बट वी वर ऑलवेज इन टाइम. पहुँचने के बाद मुनिषी का दर्शन करते ही हम लोग जाते थे समाई करने. उसके बाद में अरत वंदना ये सब खत्म करने के बाद फिर से एक बार दर्शन करते थे महाराज के. कोई क्वेश्चन होते तो वो पूछते थे और फिर सबको साथ में रवाना हो जाते थे. एवरीबडी वुड गो टुगेदर एंड एवरीबडी वुड कम टुगेदर. So we can say that in all the situations that you have asked you, where there is a will, there is a way, right? वो हर ही जगह पे है वो फिर. ओके. एंड किशोर मंडल ने आपकी श्रावक और स्पिरिचुअल जर्नी में कैसे योगदान दी? आई वुड से कि जो हम 2 साल पहले महाराज के इतना फ्रीक्वेंटली जा रहे थे तो वहाँ पर समाई करने में मेरा मन लगता था. बिकॉज उसके पहले मेरे से समाई नहीं होती थी. ऑनेस्टली स्पीकिंग, जब से मैं बचा हूँ धर्म में बहुत मन लगता था, बट समाई वॉज वन थिंग आई कुड नेवर सिट डाउन एंड डू. कि दुनिया भर का बहाना मिलके मैं बस वहाँ से उठना चाहता हूँ, बट आई वुड नॉट गेट अप बिकॉज मैं कभी समय लेता ही नहीं था. बिकॉज मुझे पता कि मुझे उठना ही पड़ेगा. बट वहाँ पर जाने के बाद मैं समय ऑनेस्टली लेने लगा. एक जगह में थोड़ा सा टिक के बैठने का वैसे थोड़ा सा रहा था. इतना लंबा टाइम एक जगह में बैठने में बहुत दिक्कत होता था. बट वहाँ पर जाने से वो जो एनवायरनमेंट मिला था, इतने सारे लोग साथ में धर्म करे, तो उसका वो फीलिंग बहुत पॉजिटिव रहता है. तो वहाँ पर जाने के बाद महाराज का और थोड़ा सा गाइडेंस मिलने के बाद और
उसके तरफ पुश हुआ डेफिनेटली, स्पिरिचुअलिटी की तरफ। आई वुड लुक फॉरवर्ड कि मैं सैटरडे कब आएगा, मैं किशोर मंडल के साथ में महाराज के वहाँ जाऊँ एंड अच्छे से समाइक करें, एंड साथ में मिलजुल के जाते थे तो सोशल इंटरेक्शन भी हो जाता था, अच्छे से कनेक्शन हो जाता था, एंड वी वुड ऑलवेज मीट अप, वी वुड हैव सम फन एंड वी वुड ईट आफ्टरवर्ड समटाइम्स। वहाँ पर चिप्स खा लेते, कभी बर्गर खा के फिर वापस आते, तो महाराज का वहाँ पर भी जाना हो जाता था, समाइक भी हो जाती थी, एंड फिर थोड़ा फ्रेंड्स के साथ में भी अच्छा टाइम स्पेंड होना हो जाता था। तो जो किशोर अवस्था में लोग हैं यहाँ पे या लड़के हैं जो किशोर मंडल से नहीं जुड़े हुए हैं और उनको इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि आज के दिन में इतने टेम्पटेशंस, इतने डिस्ट्रैक्शंस हैं, तो उनको आप क्या बोलना चाहोगे और क्यों किशोर मंडल से उनको जुड़ना चाहिए? किस वे में वो लाइफ बदलता है, क्या आपको किस लेवल पे वो अपग्रेड करता है, हेल्प करता है? एक तो है कि आपको वो कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है कि महाराज के जाने का चांस मिलता है। महाराज नहीं भी हो मानो एरिया में, अभी तो जिनेश मनी है, इवेंचुअली इफ ही लीव्स कैलकाटा एंड व्हेन ही डज, people will still have some guidance because of the community that's left with them, because Maharaj जब चले जाएंगे, you can't keep going back to them every day, but dharma is supposed to be integrated into our daily life. उसके लिए you have your local community and that is for me Kishore Mandal and later on obviously युवक परिषद. So अगर आप किशोर मंडल में जुड़ो, I would say it definitely connects you to the people around you and not just धार्मिक एक्टिविटीज़ के साथ में सामायिक जाप करना, बट कनेक्शंस बनाना. बिकॉज मैं जब यहाँ पर आया, आई डिडंट नो एनी ऑफ दिस पीपल. मैं अर्पित भैया को जानता था पहले से, वो भी मेरे भाइयों की वजह से, स्वयं एंड आदि, तो इनके साथ में परिचित था. बट बाकी कौशल भैया, उमंग भैया, इन सब में हार्दिक, हिमेश सिंह जी, ये सब बहुत प्रोमिनेंट रोल्स रहे हैं मेरे ये मुनीषी के साउथ सभा वाले चौमासा में. बट उनसे मैं कभी मिलता नहीं अगर मेरी मम्मी भैया को फ़ोन नहीं करते और बोलते कि अरम को तुम किशोर मंडल में जुड़ा हुआ, आई वॉन्ट हिम टू बी कनेक्टेड टू द किशोर्स इन आर एरिया. बिकॉज इनसे संगत भी अच्छे मिलते हैं डेफिनेटली, बिकॉज जब धर्म का प्रभाव रहता है इट्स डेफिनेटली बाउंड टू बी अ लिटिल बेटर. एंड हमारे कम्युनिटी में ऐसे भी संस्कार आर, आई वुड से मे बी स्ट्रॉन्गर कि नशा मुक्ति की तरफ एंड ऑल. सो इट इज़ बेटर दैट किशोर्स गेट अ वेरी नाइस एनवायरनमेंट इन द बडिंग स्टेजेस, बिकॉज अगर वो अपने मानो स्कूल के या कॉलेज के एनवायरनमेंट में ज़्यादा रहे, देयर इज़ अ ग्रेटर चांस कि वहाँ पर ख़राब संगत मिल जाए. दे डोंट रियलाइज इट बिकॉज ऑब्वियसली इट हैपन्स. तो किशोर मंडल के साथ में रहने के बाद आई थिंक इट्स बिन अ वेरी अपलिफ्टिंग एक्सपीरियंस. ये साथ में सेम एज के लोग मिल रहे हैं एंड देर ऑल्सो अ लिटिल सिमिलर टू अस इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग. वाह अरम जी वाह, लिटरली आज आपकी बातें सचमुच बहुत इंस्पायर करने वाली थी. आपने जो पॉइंट्स हमें अपने जीवन के बारे में, अपने अनुभवों के बारे में बताया और अलग अलग विषयों पर अपनी विशेष राय दी, उससे सचमुच लगता है कि आपका मेंटल क्लैरिटी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है. आपने जो मूल्य बताए और जो शिक्षाएं दी वह हम सब के लिए हितकार साबित हो सकती है, आजीवन के हर मोड़ पर काम आने वाली है. जिन लोगों को लगता था कि साधु जीवन बहुत कठिन है, आज आपकी बात सुनकर उन्हें ज़रूर लगेगा कि ये साधु जीवन कितना भी कठिन हो पर सुंदर है और इसका जो लक्ष्य है वह अति उत्तम है. आपने एक लोगों को देखने का उनका नज़रिया को ही बदल दिया है. आपका सर हृदय धन्यवाद. आपने इतना हमें समय दिया, इतना बिजी शेड्यूल्स में, इतना बैक टू बैक शेड्यूल्स, बैक टू बैक प्रोग्राम्स कर रहे हो, स्टिल यू आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस बट देयर इज नो सेंस ऑफ फटीग. अरहम बनने को लालायित है, लेने जा रहा है संयम भार. मोह उनकी छोड़ रहा है जिन्होंने दिया 17 वर्ष तक उसको प्यार. जिन्होंने दिया 17 वर्ष तक उसको प्यार, हो जाएगा दुनिया चकाचौंध से दूर. गुरु चरणों में समर्पित होकर चमकेगा वह बनकर कोहिनूर. सज्जनों, आप सभी जानते ही हो, शीघ्र ही बदल जाएगा उसका गुणस्थान. किशोर मंडल पूर्वांचल करता है आपके प्रति मंगल कामना और साहस को प्रणाम. ओम अरहम.